भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। लड़कियां हैं तो आप हिंदू धर्म में शादी करेंगे या मुस्लिम धर्म? नहीं, हम मुस्लिम धर्म से करेंगे भैया, क्योंकि हम जो गलती किए वो अपने बच्चों को नहीं कराएंगे। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। दोस्तों, सबको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो वैसे एक आभासी पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जिस तरह से नीतियां कि उनके सोशल मीडिया बैन कर दो, फिर उन पर विदेशी फंडिंग वाला आरोप लगाओ, तमाम चीज़ें, युवा वैसे नाराज था। उसकी वजह से अब हालत यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन है युवा? ये आजकल वाले हैं? नहीं, ये उस वक्त के हैं जब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कब्रिस्तान और शमशान कर रहे थे, जब वो ईद पर बिजली पर और दिवाली और होली पर बिजली की अपील कर रहे थे। ये तमाम बातें कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते कर रहे थे। उस समय की भी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। वो सब तो ठीक है कि यहां सब ये सब चल रहा है। अब एक लड़की है, वंदना त्रिपाठी, दावा किया जा रहा है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे गोदी मीडिया के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी, जहां पर जंतर मंतर पर बैरिकेड किया गया, जनता ना पहुंचे, तमाम बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी, लेकिन वहां भीड़ जमा भी हो रही है और लगातार गोदी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, खबर क्या निकल कर आई, जरा ये देखिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। सुन रहे हैं, इसको लेकर रणविजय सिंह लिखते हैं 2017 में जब मोदी यूपी में शमशान कब्रिस्तान कर रहे थे, उस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके भक्त हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही है। देखिए, सौरभ दास जिनका जिक्र किया जा रहा है, ये वही है। सुब्रमण्यम स्वामी, रियल क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन, आई होप टू सी इंडिया करप्शन लेस इन योर रिजीम, यू एंड नरेंद्र मोदी विल टुगेदर फ्री इंडिया ऑफ ईवल। ये सौरभ दास वही हैं जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप सोच रहे हैं क्या चल रहा है देश के अंदर? देश के अंदर यही चीज़ें चल रही हैं जो हम भुलाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। दरअसल ये वही लोग हैं जो कल तलक भक्त थे। अब मैं इनको कहूँ, अगर ये कह दिया जाए कि अंध भक्तों की आंखों की पट्टी खुल गई है और अब वो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध झेल नहीं पा रहे, सरकार झेल नहीं पा रही, इसीलिए व्यवस्था। कौन है ये? सौरभ दास जैसे लोग ये सब करते थे ना। अब जरा सुनिए यहाँ क्या हो रहा है। तो कांग्रेस जनता पार्टी वाले जंतर मंतर पर गोदी मीडिया आया है कि नारे लगा रहे हैं। इस देश की बर्बादी में गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। देखिए, नाराजगी लोगों में है इस बात की, जो मुद्दे यकीनन, चूंकि एक कम्युनिकेशन ब्रिज होता है, कोई भी मीडिया संस्थान जो होता है कम संसाधनों में, मतलब आप एक व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसको सुनेंगे कितने लोग, लेकिन मीडिया के जरिए अलग अलग जगह पहुंचता है। ये मुद्दे वैसे मीडिया को उठाने चाहिए थे, बहुत सारे मुद्दे थे, जायज़ पत्रकारिता करनी चाहिए थी। जायज़ पत्रकारिता की जगह जब तलवे चाटने का काम करेंगे तो यही होगा। और उसके बाद ये मत कहिएगा ये देश को अस्थिर, ये देश को, अगर मोदी सरकार देश को स्थिर करने वाली सरकार है तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी की सरकार बनाई थी। जब ये विरोध कर रहे हैं तो अस्थिर, और वैसे करेंगे तो स्थिर और अस्थिरता केवल आप लोगों के एक्स्ट्रा इनकम से जुड़ी हुई है, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। अब जरा सुनिए यहाँ क्या कहा जाए। पहले एक मसला निकल कर आया, मसला क्या है जरा सुनिए। लड़कियां हैं तो आप हिंदू धर्म में शादी करेंगे या मुस्लिम धर्म? नहीं, हम मुस्लिम धर्म से करेंगे भैया, क्योंकि हम जो गलती किए वो अपने बच्चों को नहीं कराएंगे। क्योंकि हम हिंदू धर्म से थे तो मेरे बच्चे तो मुस्लिम धर्म से हैं, हम बच्चों की अपनी भविष्य नहीं बिगाड़ेंगे। क्या आपको कभी पछतावा होता है कि आप मुस्लिम धर्म में शादी कर ली है? मुझे कुछ नहीं पछतावा होता है, क्योंकि हम ब्राह्मण रख के क्या करेंगे जब मेरा इज्जत नहीं रहेगा जिस घर में। हाँ, तो इनका नाम वंदना त्रिपाठी था, लेकिन अब नेमुन निशा हैं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनका कहना है ये अपने बच्चों को हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों से दूर रखेंगी।
यानी कि ब्राह्मण होने के नाते भी इन्हें सम्मान नहीं मिला, इसलिए ये नाराज़ हैं। और ये नाराज़गी कई दफ़ा अलग अलग तरीके से देखने को मिली है। इसे एक धर्म विशेष या जाति विशेष से मैं भी नहीं जोड़ता, मैं खुद भी सनातनी हूँ, मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबको आज़ादी है। कहीं से कोई तिरस्कृत हो रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे आए। दरअसल आगे नहीं आते, ये संगठन सिर्फ तब आगे आते हैं जब हिंदू मुसलमान वाला खेल हो रहा होता है, बाकी ये गायब नज़र आते हैं। ठीक है ना। आइए ज़रा, महादेव हमको बहुत मानते हैं, खान सर हैं, शिव भक्त कहते हैं। चूंकि ये नहीं कि बैठे वो नहीं दिखा रहा, लेकिन ये वाला तरह सुनिए। मुस्लिम कभी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। कैसे इल्जाम लगा रहे हैं हम लोग पे? और वो लड़की यहाँ पढ़ाई करने आई है, माँ बाप उसको पढ़ाई करने भेजा, यहाँ पर वो कर रही है बंटवारा कर रही है कि कौन अच्छा है कौन गलत है। तो देखिए, अब ये सब शुरू हो चुका है इस देश के अंदर। He did this just to please them and got this from some same people। अब आप अंदाज़ा लगाइए सारी की सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। सारा का सारा खेल वही सारा चल रहा है। कल तक ये व्यक्ति खान सर हुआ करते थे, ये तो होना ही था, ये तो पहले से ही तय, उस दिन से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। बड़ा इतना बेखौफ होकर कोई कैसे बोल सकता है, क्या हो सकता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये जामिया मिलिया फॉर युवा कुंभ के लिए पहुंचे। ये देखिए, ये देखते रहिए। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के बाद अब RSS जो है जामिया पहुंची युवा कुंभ के लिए। और उसके बाद के हालात आपके सामने, युवा कुंभ के नाम पर यहाँ पर जो हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटीज़ का हाल। जामिया मिलिया में गए थे लेकिन वहाँ नाराज़गी छात्रों की। अब छात्रों की नाराज़गी है, अब इसे भी कह दीजिएगा कि गलत है, ये है। देखिए यही वो कार्यक्रम चल रहा था, इसको लेकर नाराज़गी थी। जामिया मिलिया में RSS के इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ इस तरह के हालात भी बनते नजर आए। ठीक है ना। तो ये भी है इसमें, पैक योर बैग RSS, इस तरह के ना। अब जरा यहाँ पर भी देखिए। तो आप जानते होंगे बीजेपी के MLA हैं राजा सिंह। देखिए ये वो राजा सिंह है। इस आदमी की तो आप जानते ही हैं, ये है वैसे विधायक, लेकिन गंदी गंदी गालियां देना, सार्वजनिक मंच पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये संस्कार सिखाएंगे। मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैदराबाद के इलाके में, और बीजेपी MLA हैं, बीजेपी के विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी की डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम बेटियों के बारे में एक टिप्पणी की थी, उसके बाद लोगों को सब फूट पड़ा, और उसके बाद राजा सिंह की गिरफ्तारी की अपील की जा रही है, डिमांड की जा रही है। और यहाँ ज़रूर थोड़ा सही लेकिन सुनना चाहिए। में नहीं, पूरी दुनिया में होकर रहेगी। और ये जो आपने नकाब पहना हुआ है, जो आज आप बात करते हैं, समानता कानून की बात करते हैं, ये कैसा समानता का कानून है? ये कैसा आप कानून लेकर आना चाहते हैं? जहाँ एक तरफ आप मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं, आप उनकी महिलाओं के अधिकार के लिए बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप मुसलमानों से सजदाए तौफीक छीनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनकी मसाजिदों को सील कर दिया जाए, आप हर ढांचे को इलीगल बता सकते हैं। तो सुनो, तो यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि देहरादून के अंदर एक थानो मस्जिद है, उसे सील करने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। जुमे की नमाज के बाद लोग उतरे और उसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।